जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीष, आपका जीके का टीचर, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और हम डेली करंट अफेयर कर रहे हैं। आज है तारीख 29 जून 2024 और आज का करंट अफेयर में क्या है ये देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाँ जी, पहली न्यूज क्या है हमारी, सार्क से रिलेटेड है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है हमारी, सार्क। ये एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो इसमें शामिल है पाकिस्तान, इसमें शामिल है आपका नेपाल, अफगानिस्तान और शामिल है इसमें भूटान, म्यांमार नहीं है, बांग्लादेश है, चाइना नहीं है, श्रीलंका है। ठीक है, और इसके अलावा मालदीव है। इसमें 7 देशों का समूह है। ठीक है, तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बारे में बात करें तो फिलहाल इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है हमारा, गोलन सरवण, इसके सेक्रेटरी जनरल। ठीक है भाई, क्यों था ये सार्क, फिलहाल न्यूज में क्यों था, ये जानने वाली बात है। देखिए अभी हाल फिलहाल इंडिया ने क्या करा, एक करेंसी स्वैप प्रोग्राम चलाया है। करेंसी स्वैप प्रोग्राम ये आपको पता होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे डॉलर फ्लक्चुएट होता है ना, कभी $80, $1 $80 के बराबर हो जाएगा, सॉरी $1 $80 के बराबर हो जाएगा, या कभी $1 आपका $90 के बराबर हो जाएगा। ये फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए इंडिया के आरबीआई बैंक ने करेंसी स्वैप स्कीम लगाया कि भाई डॉलर चाहे कितना ही स्वैप होता रहो, हम एक रेट फिक्स कर लेंगे, $1 $80। हमारा जो आपस में लेन देन होगा हम सभी दोस्तों का, तो वो $1 जो $80 डॉलर है उसके हिसाब से होगा, एक मान लेते हैं कोई एक, तो उसे करेंसी स्वैप बोलते हैं। आरबीआई ने ये समझौता कराया है फिलहाल सार्क के साथ। ठीक है, तो याद रहेगी इन्फॉर्मेशन आपको, पहली न्यूज थी ये। बैकग्राउंड में आपको कभी कोयल की, मोर की आवाज आ रही होगी, ये जान पूछ के मैंने ऐसा करा है। ठीक है, इसका आपको फायदा भी होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ अच्छा तो होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी, ये देख रहे हैं हम भाई। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है आपकी कि भाई अभी फिलहाल ना डीआरडीओ ने क्या करा है, डीआरडीओ ने हाल फिलहाल एक मिसाइल टेस्ट करा है। और वो मिसाइल कैसा है भाई, उस मिसाइल का नाम है अभ्यास। अभ्यास मिसाइल टेस्ट है ये एक्चुअल में एक मिसाइल टेस्ट नहीं, एक ड्रोन एयरक्राफ्ट है। इसका फिलहाल टेस्ट करा गया है। ये जो ड्रोन है आपका, देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है ये। टेस्ट किया गया और ये टेस्ट बिल्कुल ओके रहा। कहां करा गया ये टेस्ट, तो वो याद होना चाहिए आपको, इसका टेस्ट कहां करा गया। तो इसका टेस्ट करा गया है आपका
चांदीपुर उड़ीसा में। चांदीपुर उड़ीसा में इसका टेस्ट करा गया आपका। डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और दूसरी बात भाई, इसके फिलहाल जो चीफ है वो कौन है, तो वी समीर कामत। वी समीर कामत, ठीक है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो ये फिलहाल न्यूज थी। अभ्यास मिसाइल टेस्ट हुआ है, डीआरडीओ ने करा है चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है, याद रहेंगी ये बात। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, देखिए एक और बड़ा अच्छा काम हुआ है फिलहाल, और ये रिलेटेड किससे है हमारा भाई, ये रिलेटेड है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड। भाई जो भी प्लास्टिक है ना, जो भी प्लास्टिक वेस्ट है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसको सड़क में यूज कर लें, ठीक है। तो उससे क्या फायदा ही होगा, एक तो वेस्ट हमारा खत्म हो गया, दूसरा सड़क बन गई अपनी। तो प्लास्टिक वेस्ट का आज के दिन सड़क बनाने में यूज किया जा रहा है। और यही एक काम कहाँ करा गया आपका, मिलिट्री स्टेशन के लिए करा गया फिलहाल मिलिट्री स्टेशन में। भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जो कि फिलहाल कहाँ है, जयपुर में, ये फिलहाल प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन का काम करा गया। प्लास्टिक वेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन का काम पहला कहाँ करा गया था, तो गुवाहाटी में, असम गुवाहाटी में, ठीक है। तो डिफेंस के द्वारा ये करा गया आपका मिलिट्री स्टेशन के वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन करा गया प्लास्टिक वेस्ट का यूज करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, एक और न्यूज आई हुई है आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई। क्या न्यूज है भाई, ये न्यूज आपकी रिलेटेड है फिलहाल आज 29 जून है ना, तो आज 29 जून को 2024 को नेशनल स्टैटिक्स डे बनाया जाता है। किसकी याद में बनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है आपका स्टैटिक्स डे, ठीक है। पीसी महालनोबिस, तो भाई पीसी महालनोबिस फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक कहा जाता है इनको, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक। अच्छा काम करा था इन्होंने। सेकंड 5 ईयर प्लान में भी इकोनॉमी को सुधार करने में इनका योगदान था। इंडियन स्टैटिस्टिक जो इंस्टीट्यूट है कलकत्ता, वो भी इन्हीं की हेल्प से तैयार करा गया था, ठीक है। पीसी महालनोबिस, इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और अगर थीम की बात करें तो थीम क्या है, यूज डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इस बार का थीम क्या है, यूज डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। यूज डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज ध्यान रखना आप सभी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, एक ये न्यूज आई हुई है, ये पहले की न्यूज है, पुरानी न्यूज है, मैं फिर रिपीट करा रहा हूँ। ये क्या न्यूज है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है आपका, 23 जून को मनाया जाता है। उस दिन भारत ने क्या करा, ओलंपिक रिसर्च सेंटर बनाया है। ओलंपिक रिसर्च सेंटर बनाया है भारत ने। कहां बनाया भाई ये सेंटर, तो गांधीनगर। गांधीनगर कहां है हमारा, गुजरात में। तो ओलंपिक रिसर्च सेंटर बनाया गया वहां पे, ठीक है। ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, हमारी पीटी उषा। और ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, अजय पटेल। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो एक ये न्यूज आई हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए आपके सामने तस्वीर दिखाई दे रही है। इनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। उर्सुला वॉन डर लेयन नाम है इनका, उर्सुला वॉन डेन लेयर।
ये यूरोपियन कमीशन की दूसरी बार अध्यक्ष बनी है। यूरोपियन कमीशन ये क्या बनी है, ये अध्यक्ष बनी है दूसरी बार। कहां से है ये? जर्मनी से है ये। और यूरोपियन कमीशन मेन काम करता है यूरोपियन यूनियन के सारे काम। यूरोपियन जो यूनियन है उसके सारे काम जो है वो कौन करता है? यूरोपियन कमीशन करता है। और उसके अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वैन डर लेन। याद रहेगी ये बात सबको, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना है हमें भाई। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी आपकी? तो 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। फिलहाल इसमें 29 कंट्रीज शामिल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, कपिल देव ये इंडियन क्रिकेटर हैं। ये क्यों न्यूज में थे कपिल देव हमारे? तो इन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया है। प्रेसिडेंट बनाया गया किस चीज का? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का। गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का इन्हें क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, पेंच टाइगर रिजर्व। भाई पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, ये बताना है हमें। तो पेंच टाइगर रिजर्व क्या कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। और पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। इस पेंच टाइगर रिजर्व में क्या खास काम हुआ है अभी हाल फिलहाल? भारत का पहला एआई सिस्टम बेस्ड एक उन्नत मतलब सिस्टम बनाया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, ताकि क्या करा जाए? जो फॉरेस्ट फायर है उसको रोका जाए। जंगलों में जो आग लग जाती है उसको रोकने के लिए भारत का पहला एआई बेस्ड काम किया गया है। किस टाइगर रिजर्व पर? पेंच टाइगर रिजर्व पर। कहां है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? अभी हाल फिलहाल उषा ठाकुर को दिया गया। उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया है। तो ये याद रखना। और क्या न्यूज है? हाँ जी, देखिए अभी फिलहाल क्या है, अयोध्या मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय। और ये कौन बना रहा है? टाटा सन्स बना रहे हैं भाई, टाटा सन्स। अयोध्या मंदिर संग्रहालय टाटा सन्स बनाएगा। टाटा क्या आपने देखे होंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी बड़ी शानदार होती है। टाटा की गाड़ियां देख लो आप, टाटा जो भी काम करता है बड़ा बेहतरीन काम करता है, उसमें शिकायत की गुंजाइश नहीं रहती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आतंकवादियों ने 26/11 अटैक में वो क्या नाम है, ताज होटल, मुंबई ताज होटल खराब कर दिया था, टाटा सन्स ने रिपेयर करके दिया था। अभी हाल फिलहाल देखिए भारत की जो अभी फिलहाल जो पार्लियामेंट बनी है त्रिभुजाकार, वो पार्लियामेंट जो है टाटा सन्स के द्वारा ही बनाई गई है। तो अब टाटा सन्स ने अयोध्या मंदिर संग्रहालय बनाने का फैसला लिया है और ये 650 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, ठीक है। 650 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाँ जी, इनका नाम क्या है? विक्रम मिस्त्री नाम है इनका, विक्रम मिस्त्री।
और ये हाल फिलहाल आपके भारत के क्या बनाए गए हैं, विदेश सचिव बनाए गए हैं। भारत के विदेश सचिव किन्हें बनाया गया है, विक्रम मिस्त्री को। ठीक है, तो एक ये न्यूज थी आपकी। तो ये ओवरऑल सभी करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने सारी डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।